नमस्कार साथियों, आज की चर्चा में हमारे साथ हैं गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक मदन चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं और पूर्व मंत्री हैं। और हमारी चर्चा का विषय रहेगा किसान आंदोलन। यूएसआरटी न्यूज की ओर से आपका अभिनंदन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे किसान आंदोलन को लेकर के है। जैसा कि राकेश टिकैत जी अब पूरे देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून लाने के लिए राकेश टिकैत जी की मांग अभी तक है। तो इस आंदोलन को कभी खालिस्तानी बता करके, कभी आतंकवादियों की इसमें सम्मिलित हैं आतंकवादी इसमें, तो इस पर आप क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा अपना मानना है, जो किसानों की मांग है ये एमएसपी की, ये एमएसपी वास्तव में जायज मांग है, क्योंकि हर आदमी किसान की किसानी से जुड़ा हुआ है। और अगर किसान का उत्पादन ठीक रेट पे नहीं जाता तो निश्चित तौर से उसको निराशा भी होगी और नुकसान में भी जाएगा। अब एमएसपी आपने डिक्लेयर कर दी और उस पर खरीद नहीं हो रही तो उसका नुकसान तो सीधा किसान को जा रहा, मजदूर को जा रहा, व्यापारी को जा रहा, तमाम लोग प्रभावित हो रहे। और जहां सरकार ने ये वादा किया था कि आय दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी आय की बजाय आप एमएसपी पे भी खरीद नहीं पा रहे। और उधर से आपने कई बिल बना दिए जो एक सरमाएदारों के फेवर में प्रतीत हो रहे। तो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, किसी न किसी रूप से वो किसान के उत्पादन से जुड़ा है। और अगर किसान को उसका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा तो कब तक वो सहेगा। और जहां तक उसकी बात है कि 2 महीने से भी ज्यादा बैठे हुए किसानों को हो गया, सरकार को अपनी विवेक और बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए थी कि उनकी मांगों को मानते हुए इसको निरस्त करना चाहिए था। इस आंदोलन को अब तक ये खत्म हो जाता। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी डिक्टेटरशिप पर इस आंदोलन को चलवाने पे आमादा है। मुझे लगता है कि सरकार का खुद की मंशा ये है कि किसानों का ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। अब ये अगर टिकैत साहब नहीं जाएंगे और इस आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे तो ये एक किसान के सम्मान का भी प्रश्न आता है। किसान इतना कड़ाके की ठंड में बैठा है, इतना सड़क पर बैठा है, कोई उसे परेशानी में खाने पीने की तमाम चीजें, अपने घर का काम छोड़ करके बैठा है, तो किसान बेचारा बेवकूफ है क्या? किसान को क्या ये लगता है कि तू बेकार का समय कमा यहाँ पर? नहीं, लेकिन उसको अपनी जायज मांग के लिए बहुत दिन से लंबी 170 किसान मर चुका है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो सरकार के हमारे बड़े, चाहे पीएम महोदय हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे दूसरे और लोग हो, उनका अभी पूरा फोकस उस पर नहीं गया है। अगर फोकस जाता तो पीएम महोदय भी एक बार बैठ करके उनसे बुला करके अपने मन की बात उनके सामने रखते और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते। लेकिन ये प्रयास नहीं किया गया। जितने लोग शहादत के रूप में बेचारे किसान शहादत चली गई, उनके बारे में एक शब्द उनकी सहानुभूति पूर्वक नहीं बोला गया। और किसी को खालिस्तान और किसी को पाकिस्तान और कहने से काम नहीं चलने वाला। इस बात से किसान तो किसान है। किसान को देखिए, जब ये सारी बातें आ गई कि आधार कार्ड तक की बात आ गई, तो फिर दूसरा आदमी कैसे घुस जाएगा यहाँ पर? ये तो तमाम लोग किसान, हम भी गए, हमने भी समर्थन किया है, हम भी जाते हैं, तो हम किसान हैं, किसान के घर पैदा हुए हैं। तो ये भ्रमित करने का काम जो सरकार कर रही, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये काम तभी चलेगा जब किसानों की इस मांग को, जो बिलों की मांग है और एमएसपी की मांग है, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी का ये कहना है कि जो धरना हुआ था अभी, ये जो ये फ्लैग होस्टिंग की गई थी दूसरे धर्म की लाल किले पर, तो ये सब बीजेपी का करा धरा है। ये मनीष सिसोदिया जी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही स्टेटमेंट दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों का भी मानना है और किसानों को षड्यंत्र के तहत चाहे किशोर आकर के वहां पर हंगामा करे, चाहे सिद्धू जा करके झंडा चढ़ाए, ये सब वहीं बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसलिए वहां किसान तो पहुंचा नहीं लाल किले पर। झंडा फहराने वाले कौन लोग, तो उन्हें पकड़ के सरकार अंदर करे। किसान से क्या मतलब है? किसान की मांग को पूरा करे। किसान थोड़ा ही लाल किले पे जा रहा है। सरकार ने प्रयास किया षड्यंत्र करके और इनका हरासमेंट किया जाए किसानों का, चाहे बिजली कटवा के, चाहे पानी कटवा के, चाहे बीजेपी के लोगों को भेज करके, चाहे वहां को
पड़ोसियों को उनके खिलाफ भड़का करके, चाहे बिरादरियों में क्लैश करा करके, ये एक उनकी सोची समझी षड्यंत्र वाली नीति है, जिससे ये चाहते हैं कि किसान जो है परेशान होकर के या उनको आपस में झगड़ा उनका करा करके एक दूसरा जो है काम किया जाए, ताकि उनको दिखाया जाए ये लड़ पड़े हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। और लड़ाने का काम कौन कर रहा है? सरकार को उनकी ये नीयत ठीक नहीं है। सरकार को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सरकार को किसानों को जनहित में सोच रखनी चाहिए और उनकी मांग को पूरा करेंगे तो क्या चला जाएगा। अगर नीरव मोदी और विजय माल्या हजारों दसियों हजार करोड़ रुपए ले जा सकते हैं, पीएनए में इतना बड़ा अमाउंट पड़ा रह सकता है, तो क्या किसान की एमएसपी को पूरा नहीं किया जा सकता? एक वैधानिक सवाल और उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, पत्रकारों का दमन जहाँ पर हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैंने ये पूरा देश महसूस कर रहा है कि मीडिया को सुनियोजित तरीके से सरकार ने जिन मीडिया को अपने कब्जे में और अपने पक्ष में लेकर के एक पार्टीबाजी कर दी है, और जो अच्छे लोग हैं जो मीडिया की सही बात कर रहे हैं उनको हरासमेंट करने का जो सरकार का इरादा है वो बिल्कुल गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं पूर्णतया से। और जो लोग उनके पक्ष में ऐसे समझ के, पार्टी समझ के, सरकार समझ के काम कर रहे हैं, उनकी भी भर्त्सना करते हैं कि उनको जनहित में एक स्तंभ है मीडिया हमारा, और जनहित में आवाज उठाने का काम है इनका। और अगर ये पक्ष की बात करेंगे तो ये अपने काम का निर्णय नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सवाल है, और जिनका शोषण किया जाए उनके साथ जनता भी है, जनता देख रही है, और परिणाम ये कुछ अरसे के बाद आते हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रेटा थनबर्ग जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है बहुत बड़ी, और उनके अलावा रिहाना जो है वो पॉप सिंगर है बहुत बड़ी, और एक और इसमें एक्ट्रेस हैं जो कि पॉर्न स्टार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, जिसको कि एंटी नेशनल बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी की ओर से। और कंगना रनौत इसको लेकर के बार बार अपना विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा इसको बताया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज बहुत लंबे समय तक चल जाती है, चाहे वो आंदोलन का रूप हो, चाहे बहुत बड़ी कोई योजना हो, उसका जो है दुनिया के स्तर पर उसका जो प्रकाशन चलने लगता है, उसका प्रदर्शन होने लगता है। आज ये पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ हमारे देश का किसान पीड़ित है और अपनी मांगों के लिए दिल्ली में बैठा है, और उसके साथ जो किया जा रहा है कील गाड़ने का काम या बॉर्डर पे तार लगाने का, कटीले का तार लगाने का काम छोटा मोटा कार्य नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ सुनियोजित तरीके से सरकार का ये कार्य है, सबको दिखाई दे रहा है। आज मीडिया इतना फैल चुका है कि दुनिया के हर कोने में आदमी पहचानता है कि किसानों के साथ जो अन्न देता है, अन्न पैदा करता है, तमाम चीजें पैदा करके वो सबको मुहैया कराता है। आज इतना किसान ने खुशहाली ला दी है कि विदेशों में भी हमारा अन्न एक्सपोर्ट होता है। तो उसके लिए क्या इतनी कटीले तार से उसे घेरा जाएगा? उसी का तो जवान वहां बैठा है, जहाँ रक्षा कर रहा है, किसान का ही जवान वहां बैठा है, जो बैठा है उन्हीं का बेटा है। वो भी प्रभावित होंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये लंबा चलेगा तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं कि हमारे परिजनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी धरती के साथ क्या हो रहा है। धरती की रक्षा करें, सीमाओं की रक्षा करें, और जो लोग इसको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तो उसकी निंदा होनी चाहिए। इस देश का तो जय जवान और जय किसान और जय भगवान, ये तीनों एक लाइन सीरीज के हैं। आपने देखा होगा पहले एक पिक्चर बनी थी किसान और भगवान, भगवान के सदर्श उसको दिखाया गया है। पिक्चरों ने भी दिखाया पूर्व में, हमने छोटे से थे, हमने तब देखा उसको, किसान और भगवान बना। और आज किसान की भगवान के बजाय किसान की आज इज्जत और सम्मान को ताक पे रख के उनका हरासमेंट किया जा रहा, उनको देशद्रोही बताया जा रहा। बिल्कुल, देशद्रोही के नाम पे दहशतगर्दी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती, इमरजेंसी नहीं चली, ये नहीं चल पाएगी। डिक्टेटरशिप में जब भी चलेगी, जब भी सरकारें आने वाले समय में बिल्कुल जनता जो है उखाड़ फेंकेगी इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मदन चौहान जी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।